कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं रेगुलर टाइम पे। आप लोग क्लासेस करना है पूरा बढ़िया से मन लगा के, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं ना है। देखिए जो लड़के देख आप कमेंट खोल के देखेंगे जो क्लासेस हो रही हैं, जिस लड़के को जो भी डाउट रह रहा है तो वो क्लास में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दे रहा है कि कौन सा कैसे बदला है। तो मैं उसका आपको शॉर्ट वीडियो में या कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल करके वो मुझसे पूछ ले रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो डाउट वाली कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, बस जैसे कहीं लड़के सिंपल फॉर्म में नहीं जानते हैं वो चीज़ दिक्कत। तो मैं वो भी चीज़ अब कवर करके चलूँगा, कोई चीज़ बताऊँगा तो वो भी अब बता दूँगा। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ लड़कों को दिक्कत हो रही है तो वो भी बता दूँगा। जैसे कुछ लड़के कमेंट किए थे सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने सब्जेक्ट का भी एक क्लास में बता दिया। क्लियर? तो अब मैं चलूँ। देखिए आज हमें अब तक मैंने पूरी चारों टेंस प्रेजेंट का पढ़ा चुका हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया। तो सब कुछ डाउट क्लियर है। सब्जेक्ट बता दिया है हमने, सब्जेक्ट भी बता दिया, प्लूरल है, सिंगुलर है, कब है, कैसे यूज करना, सब मैंने बता चुका हूँ। तो अब देखिए रही बात पास्ट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में भी चार है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार है ना इसमें भी। तो देखिए अब हम चलें, चिल होते हैं और अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। ये रहा हेडिंग डालिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? ये है आज का हमारा देखिए आज का टॉपिक हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहचान लिखाएंगे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का हमें क्यों पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों पढ़ना है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेम टू सेम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, सेम टू सेम। बस बात क्या है कि हम कोई कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और उसे हम प्रेजेंट वर्तमान में ही करते हैं, तो हम उस चीज को पहचान के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं ना। और रही बात पास्ट इंडेफिनिट वो होता है कि कोई कार्य करता है, कर चुका है, कोई भी कार्य करता जो है वो कर चुका है या कर दिया है, और जिसमें पहचान नहीं पता चले वो भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि कोई भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, भूतकाल ना, जो भी भूतकाल का कार्य हो चुका है और हम किसी को बताते हैं तो उसके पहचान के अकॉर्डिंग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। जैसे कि अगर अब इसकी पहचान देखिए, पहचान से और अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिएगा क्रिया में क्या आएगा, पहचान लिखिएगा, पहचान है हमारी पहचान। क्रिया के अंत में क्या है, क्रिया के अंत में, क्रिया से यह पता चलता है, ठीक है। क्रिया के अंत में क्या है, था, ती थे, था, ती थे, ठीक है। था, ती ते हो, ता देखिए था, ती ते थो, जो भी हो बस ये होगा। अब देखिए पहचान और भी होती है इसमें, जैसे कि आ हो गया लास्ट में, ई हो गई, ए हो गए,
ये भी हमारी पहचान इसी की होती है। क्या होती है? इनके साथ चाहे जैसे आ था, ई थी, ये सब आ जाए या थे, ठीक है, तो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वह वाक्य बनेगा। कोई क्लियर? कोई चीज इसमें डाउट है? यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। ये रही आपकी पहचान। और आपकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है। हेल्पिंग वर्ब अब नीचे मैं लिख देता हूँ, नीचे आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, ठीक है। ये डिड आपकी हेल्पिंग क्रिया है। क्या है? हेल्पिंग क्रिया। ये डिड का यूज कब करेंगे तो अभी तो नहीं है, बस ये आप लिख लीजिए कि डिड। अब मैं आपको इसमें वर्ब की फॉर्म, पहले जैसे कि इसमें भी जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा ना कि यस या यस या डू डज, तो ये सेम टू सेम वही टॉपिक का सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो डिड का तो यूज होता है इसमें, पर डिड का साथ हमेशा अफर्मेटिव में आता नहीं है, तो अफर्मेटिव में ये नहीं आता है। अब मैं अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी आपको पूरा एकदम अलग से बताऊंगा, तो यहाँ पे बस सुनते रहिए। और ये आपको जो बाकी लिखा हूँ इसका नोट्स लिखिएगा। अब बाकी जो चीज़ है ये डिड के साथ नॉट कब नहीं आता है, कब आता है, मैं ये आपको लिखवाऊंगा, ये चिंता ना करें। तो या अब यहाँ वर्ब की फॉर्म आएगी, जैसे इसमें भी दो कंडीशन है ना, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, क्लियर। तो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। तो मैं आपको पहली कंडीशन से एकदम सिंपल में समझाऊंगा, ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे। तो पहले मैं पहला कंडीशन लिख के आपको आगे बढ़ता हूँ। तो ठीक है, ये नोट हो गया होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देखिए अब ये देखिए पहली कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसमें इस्तेमाल करें। तो पहली कंडीशन है फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म तो जानना हमें जरूरी है, जानना जरूरी है ना। वर्ब की कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब की कितने फॉर्म होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन बुक में कितने दिए हैं? 5 होते हैं। तो मिनिमम हम 3 यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा, ये मैं यहाँ लिखता हूँ पहले फर्स्ट फॉर्म। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ लिखता हूँ आपको सेकेंड फॉर्म। क्या लिख रहा हूँ? सेकेंड फॉर्म। ये आपको लिखता हूँ थर्ड फॉर्म। क्या लिख रहा हूँ? थर्ड फॉर्म। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये अब ऊपर मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है? गो। गो मतलब जाना। अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। क्लियर है? देखिए गो का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं इसमें वर्ब में कि तीनों फॉर्म इनका सेम ही होगा। जैसे रीड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म भी रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड। तो बस बात क्या होता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन रीड है, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन रेड है। अब देखिए अब जैसे यहाँ पे और क्या आपको जैसे कुछ वर्ब्स हमें याद भी नहीं आती है ना, उतना बताओ तो याद नहीं आती है। जैसे अब ये देखिए कट, ये भी देखिए इसके तीनों फॉर्म सेम है। कट 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 है कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए एक और आपको करा देता हूँ, मतलब कोई याद आ जाए बढ़िया सा। हाँ देखिए याद है, कम। ये कम है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये फर्स्ट और ये इसका थर्ड फॉर्म देखिए सेम है, पर हम इसके वर्ब के इसके हेल्पिंग वर्ब के अनुसार पता करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म यूज है। अब ये देखिए ये V2 फॉर्म है कि नहीं? ये बीच में के जितने हैं वो समझ जाए कि जितने भी वर्ब तो बहुत सारे मैं आपको लिखवा नहीं सकता उतना, बस हम आपको समझा सकता हूँ कि कैसे है। तो ये V2 फॉर्म जितने भी होंगे वो सब के सब आपके पहली कंडीशन में यूज होंगे।
तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको इसका सूत्र लिखवाता हूँ। सूत्र लिखवाने के अनुसार फिर उस पे बेस्ड एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। नोट हो गए होंगे, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि भाई देखिए वर्ब बहुत ज्यादा है, वर्ब बहुत ज्यादा है, तो वर्ब हम लिखवाएंगे तो आपको लिखवाते ही रह जाएंगे, लेकिन मेन चीज है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो समझिए, ठीक है। वो चीज समझ जाएंगे तो वो चीज आप वर्ब खुद से कहीं भी वर्ब देखेंगे तो उसका V2 फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप देखोगे, ठीक है, खोजोगे। तो ये सब आपका काम है, मैं कितना भी लिखवाऊंगा उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अपनी बुक उठा के देखिए, इतना सारा हजारों में लाखों में वर्ब है, कितना लिखवाऊंगा। बस समझ जाइए कि सबका V2 फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब देखिए यहाँ सूत्र लिखिएगा, सूत्र फर्स्ट, सूत्र फर्स्ट जो वर्ब पे बेस है। देखिए सब्जेक्ट प्लस का V2 फॉर्म, V2 फॉर्म, अब प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब प्लस का अदर, अदर हो सकता है। क्लियर। तो ये क्लियर है, ये रहा आपका पहला फार्मूला, ठीक है, पहला फार्मूला। तो वर्ब का फॉर्म तो आपको बता ही दिया मैं, कोई क्लियर है, कोई चीज भी डाउट नहीं होनी चाहिए, मैं एकदम सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। अब सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट 7 होते हैं, ये भी बताना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो सेंटेक्स लिखा हुआ है ये हमारा पूरा का पूरा अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एक ठो करा देता हूँ, उसके बाद तो आपके एग्जाम्पल खुद मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे है, वह जाता था, ठीक है, वह जाता था। तो देखिए पहचान पीछे से हमें मिल गई, ता था, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, अफर्मेटिव में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अफर्मेटिव में नहीं आती है, ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे आप लोग ही, और गो का सेकेंड फॉर्म आएगा, तो गो का सेकेंड फॉर्म जाना किसका है, गो से ही जाना होता है ना, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ही वेंट। क्लियर, ये सेंटेंस सही है। अब एक नोट में लिखिएगा क्या क्या नहीं आता है अफर्मेटिव में, नोट लिखिएगा, नोट अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, अफर्मेटिव, या आप अफर्मेटिव की जगह ये भी लिख सकते हो कि सूत्र फर्स्ट में, सूत्र फर्स्ट में कभी भी, कभी भी, कभी भी नॉट या नेवर, नॉट नेवर या डिड, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो, डिड, डिड और डिड, डिड और क्वेश्चन वर्ड नहीं, नहीं आते हैं। क्लियर, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे है वैसे V2 फॉर्म में जो पास्ट इंडेफिनिट है वो है। देखिए दोनों में अंतर है, जैसे वहाँ यस या यस में कभी नॉट, नेवर या क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, देखिए यहाँ पर V2 फॉर्म जिसे अफर्मेटिव बोला जाता है उसमें ये नहीं आता है। क्लियर, तो समझ में आया। अब नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं चलता हूँ इसके एग्जाम्पल बेस्ड, एग्जाम्पल कराने।
अब चाहे इसमें पहचान भी ना हो तो भी आप बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहीं पर, देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि क्या एग्जांपल बढ़िया दूँ, हाँ जैसे ये देखिए इसमें पहचान नहीं है लेकिन ये बनेगा इसी में, मैंने आपको लिखवाया ना, यहाँ पे आप एक नोट और लिख लीजिए जिसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए लिखिए, जिस भी वाक्य यानी सेंटेंस, जिस भी वाक्य में पहचान, जिस भी वाक्य में पहचान नहीं दिया हो, पहचान नहीं दिया हो तो वह चाहे, ठीक है, तो वह चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो, वह वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्लियर? ये नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट दूसरा, ठीक है, मैं नंबर वाइज हमेशा डालता हूँ कि आपको कहीं डाउट हो तो आप ऐसे लिखिए कि सर जी नोट 2 में दिक्कत है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आप चिंता मत करिए, जो अभी नोट नंबर 2 लिखवाया हूँ इस पे बेस्ट आपको एग्जांपल अभी जस्ट कराने जा रहा था वही, लेकिन मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए उसके बाद कराना चाहिए, इसलिए इसको नोट करिए। उसके बाद देखिए मैं आपको तुरंत एग्जाम्पल कराऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो ये नोट करिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया हो तो बताइए, कमेंट करिएगा नोट हो गया तो। अब देखिए इस पे बेस्ट एग्जांपल कराता हूँ। देखिए इस पे बेस्ट एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। अब देखिए नोट 2 पे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ कराता हूँ। जैसे यहाँ देखिएगा मैं 2 एग्जांपल लिखूंगा इसी पे बेस्ट। ये दूसरा ब्लैक से लिख रहा हूँ, देखिएगा इस पे क्या लिखूंगा। जैसे कि एग्जांपल मैं लिखता हूँ, देखिएगा, मैं खाया, इसको ट्रांसलेट करिए, मैं खाया, ट्रांसलेट करिए। अब यहाँ तीसरा एग्जांपल लिखता हूँ, मैं खाया था, ठीक है। अब इन दोनों को आप कैसे बनाओगे हमें बता सकता है कोई? मैं खाया या मैं खाया था, आप यहाँ देखोगे तो सर जी इसमें तो कोई पहचान नहीं मिल रही हमें, पर यहाँ हम देख रहे हैं सर कि यहाँ पे पहचान है, क्योंकि ये था बता रहा है और ये या बता रहा है कि सर जी हम पास्ट इंडेफिनिट में हैं, मतलब मैं खाया था, मतलब जो खाना खाया था वो मैं खा चुका था, मतलब खाया हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट जो भूतकाल में बीत चुका है, जो कार्य मैं कर लिया हूँ, तो मैं बोलूँगा ना सर जी मैं खाना खाया था। चाहे अभी मैं खाया हूँ, 10 मिनट पहले खाया था ना, तो मतलब मैं वो कार्य कर चुका हूँ, वो हो चुका है। तो जो चीज़ हो चुका है, जो चीज़ हम उसी चीज़ को फिर बता रहे हैं, तो ये भूतकाल में हम बताते हैं। तो पहचान के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल गई पास्ट इंडेफिनिट में है, पहचान के अकॉर्डिंग हमें पता चल गई पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में तो हम कर लेंगे ये वाला, ये तो हमें क्लियर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की सर जी पहचान है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और मैंने ऊपर देखिए एक चीज और लिखवाई है कि मैं खाया, मैं खाया। तो
आपको एक चीज ये पता चलेगा सर जी इसमें था, थी, थे, कोई भी पहचान तो नहीं आई है। कैसे पता चलेगा कि सर जी ये किस सेंटेंस का है? ना इसमें है, हूँ आया है, ना ही इसमें चुका, चुकी आया है। तो सर जी कैसे करूँ? तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बाबू हमने एक आपको नोट लिखवाया है कि जिस भी वाक्य में पहचान नहीं दिया हो तो वह चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो, वह वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्लियर? देखिए मैं अपने तरफ से पूरा सेव हूँ, मैं सेव बच रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक हिंट जहां आपको डाउट उठेगा, जहां आपको लगेगा कि कोई टीचर आपको गलत पढ़ा रहा है, तो उस चीज से बचने के लिए मैं आपको ऑलरेडी रूल पहले बता देता हूँ। ठीक है? ये आप किसी भी किताब में पढ़ोगे तो ये पहचान आपको नहीं बताई जाती है कि जिस भी अगर सेंटेंस या जिस भी वाक्य में पहचान नहीं दिया हो तो वह वाक्य किस टेंस में बनाया जाता है, किसी भी बुक में नहीं लिखा। लेकिन मैं ये आपको देखिए नोट्स में डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ कि जिस भी वाक्य में पहचान नहीं दिया हो तो वह चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो, वह वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्लियर? अब देखिए, और हमेशा आपको पता ही है कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में क्या आएगा? V2 फॉर्म आएगा। ये देखिए जैसे मैं, तो आई, खाया का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है। क्या होता है? एट। ठीक है? तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। देखिए ये सेम टू सेम यही बनेगा। जैसे देखिए आई एट, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नीचे आपको कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, नोट करिएगा, कोई भी डाउट हो तुरंत आप पूछिएगा। जैसे अब देखिए इसी सेंटेंस को लड़के कैसे बना देते हैं? ऐसे बना देते हैं। देखिएगा, आई हैड एट बनाते हैं, यही बनाते हैं ना, आई हैड एट। तो मेन चीज ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये हैड कहता है कि हमारी पहचान तो सर जी चुका था, आपने यहाँ कोई चुका था नहीं है, या था, चुका या था। तो मेन चीज है कि यहाँ पे चुका था, चुकी थी, ये सब गलत है। यहाँ पे आप नहीं बना सकते क्योंकि आपकी पहचान ऑलरेडी लिखाई गई है कि या है, ई है, ए है। या आपको चाहूं तो मैं बैक स्लाइड पे जाके दिखा देता हूं कि मैंने पहचान क्या लिखवाई है। देखिए, ये देखिए मैंने पहचान लिखवाई कि है नहीं कि या, सॉरी या छूट गया है, यहाँ ये रहा या लिख लीजिए भाई, हो सकता है कुछ नहीं छूट गया होगा। आ है, ई है, ए है, या है, ये सब अगर आती हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही बनाओगे। दूसरी चीज समझ में आया यहाँ? अब देखिए, क्लियर? तो यहाँ हैड का जब पढ़ाऊंगा तो हैड का पहचान आपको खूब अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ लड़के हैड से बना देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। अब देखिए ये जो एट है ये किसकी फॉर्म है? मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म है आपकी ईट। ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट की ही V2 फॉर्म है। क्या है? V2 फॉर्म क्या होती है? हमारी एट होती है। क्लियर? ये होता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए कि जैसे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, जैसे ये काट रहा हूँ, जैसे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो चीज़ आप सब लिखते रहिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। क्लियर? और रही बात ये जो हेड है, तो ये हेड का ये V2 फॉर्म है ना, ये इट का, तो ये भी इस तरह भी ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए? देखिए ईट, देखिए ईट का मैं पूरा फॉर्म पहले लिख देता हूँ। ईट का देखिए पूरा फॉर्म क्या था? ये ईट है। क्लियर? ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट, और ये सेकेंड, तो सेकेंड क्या होगा? एट। और देखिए थर्ड क्या होगा? ईटेन। क्या होगा? ईटेन। ये होता थर्ड। तो यहाँ पे आना भी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म ईटेन आना चाहिए। तो लड़के बहुत ज़्यादा हम बता दे रहे हैं ना, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करते रहिए। देखिए कितना तगड़ा आप समझते जाओ। आप अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, दिमाग ज़्यादा चलाने से दिमाग घिस जाता है। जो दिमाग चलाना है मैं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ लड़कों को क्या डाउट उठेगा, इसलिए मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ।
अब जैसे देखिएगा इसी सेंटेंस को कैसे लड़के जो बनाते हैं इस पहचान पे, ये जो हिंदी है इस पहचान पे बनाएंगे, इस हिंदी के पहचान पे इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये आप लोग ऐसे मत बनाइएगा क्योंकि मैं ये तो खाली समझा रहा हूँ, ये अपने अनुसार खूब अच्छे से बनाइएगा। मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं यही लिखता हूँ क्योंकि जो लड़के नोट्स कर रहे होंगे उनको दिक्कत होगा। देखिए इसकी पहचान क्या होगी, जैसे इसकी आई कैसे लड़के बनाते हैं, आई हैड ईटेन बनाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, बस इतना ही है। अब कोई दिक्कत, क्योंकि लड़के इसको क्या समझ लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान समझ लेते हैं, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान नहीं होती है। क्लियर? तो अब मैं चलता हूँ आपको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल पे। मेरे पास जितने भी डाउट थे, जितने भी एग्जाम्पल थे, वो सब आपको करके स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, क्योंकि इसको ही समझाने में हमको लग रहा है आधा घंटा 25 मिनट लग गया। बताइए, चलिए कोई नहीं, टाइम के कोई मायने नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो समझ लीजिए कि आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। तो ये चीज़ है, ये सब आपने नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमेशा V2 फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, ये भी क्लियर। और आपको सब कुछ लिखवा दिया कि अफर्मेटिव सूत्र में कभी भी नॉट, नेवर या डिड और क्वेश्चन वर्ड नहीं आते हैं। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अपने पेज पे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके, देखिए क्या बात है, मैं जो भी बताया हूँ जस्ट आपके देखिए किताबों में लिखा हुआ है कि मैं गया या मैं गया था, दोनों की इंग्लिश आई वेंट होगी। पहचान तो आपको समझा ही दिया हूँ, कोई दिक्कत? जैसे कि ये पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऐसे तो समझाऊंगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं गया, तो मैं क्या में देखिए पहचान नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो मैंने आपको एक कंडीशन बताया है जो नोट्स नंबर 2 में लिखवाया हूँ कि जिस भी वाक्य में पहचान नहीं दिया हो टेंस की, तो उससे आप किस में बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। तो मतलब ये हमारा सही है। क्लियर? V2 फॉर्म है ना, वेंट, गो की ही सेकेंड फॉर्म होती है, गो की ये सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मैं आपको बताते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग ने काम किया था, हम लोगों ने काम किया तो इसमें देखिए लास्ट में पहचान नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, लेकिन हमें पहचान नहीं दिया है तो भी हम बना लेंगे कि क्यों, क्योंकि सर जी ने रूल लिखवा दिया है कि जिस भी वाक्य के सेंटेंस में पहचान नहीं दिया हो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। जैसे बी वर्क्ड, तो वर्क्ड जो है ये V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी वर्क, वर्क मतलब काम करना, फर्स्ट फॉर्म वर्क, ये सेकेंड फॉर्म। तो ये आपको आना चाहिए। अब जैसे देखिए सीता आई, आई में देखिए आपको लिखवाया हमने कि जिसमें भी वाक्य के लास्ट में आई हो, ई हो, य हो, वैसे भी समझा दे रहा हूँ और पहचान भी बता दिया हूँ कि जिस भी पहचान न दिया हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। क्लियर है? लेकिन वैसे भी मैंने लिखवा ही दिया है कि ई हो, य हो, आ हो और क्या बोलते ए हो, तो उस वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओ। जैसे यहाँ सीता केम, केम क्या है, V2 फॉर्म है। किसकी V2 फॉर्म है, अफर्मेटिव। सारे के सारे सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में हमेशा V2 फॉर्म आएगा, तो ये V2 फॉर्म है। तो अब केम V2 फॉर्म जो है ये किसकी फॉर्म है, गो की है। क्या है ये, गो की, गो की सेकंड फॉर्म, सॉरी क्या मैं बता रहा हूँ, कम की है। ठीक है, कोई नहीं, मैं भी इंसानी में गलती हो जाती है। ये देखिए कम का सेकंड फॉर्म क्या है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या है, फिर कम ही होगा। क्लियर? अब देखिए बच्चे स्कूल गए, देखिए लास्ट में आपको लिखवाया था गए, तो स्कूल गए, तो द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल, देखिए वेंट टू स्कूल। अब ये गो का सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है, ये V2 फॉर्म जो है गो का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर? अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, उसने मुझे एक कहानी कही, उसने कही मतलब कि कहना, टेल मतलब क्या होता है, बताना, कहना। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पे से भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टेल का यूज किया जाता है बताने के लिए। कोई स्टोरी बताई जाती है, उसे कहा नहीं जाता है, बताई जाती है। तो ठीक है, तो उसने मुझे एक कहानी कही। तो एक कहानी कही तो मतलब कही, ये देखिए लास्ट में यहाँ पे तो कुछ भी पहचान नहीं आई है। ए आया है, आया है, कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी हम किसको बनाएंगे इसको, क्योंकि कोई पहचान नहीं है। तो हमें भी पता है भाई कि कोई पहचान नहीं है, कि फिर भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो बनाएंगे, देखिए ही टोल्ड मी, क्या है, वह बताया मुझे एक कहानी। देखिए बस यहीं से मैंने निकाली, उसने बताया मुझे एक कहानी। क्लियर है कि नहीं? देखिए उसने मुझे एक कहानी कही या बताया। क्लियर? अब जैसे ये ऊपर वाला भी है, ऐसे ही सेम टू सेम नीचे तक है सब कुछ। आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। क्लियर है कुछ कि मैं सब आपको एक्सप्लेन करूं? सब एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, रटना ज़्यादा जरूरी नहीं है, समझना ज़्यादा जरूरी है। अब ये अब्यूज्ड, अब्यूज्ड मतलब होता है गाली देना। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है अब्यूज और सेकंड फॉर्म ईडी जोड़ के बनाते हैं अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड। क्लियर? पत्र लिखना, जैसे ये देखिए लिखा है, ते है, दी थी। तो मेन चीज, हमें पहचान नहीं दिया हो तो भी हम B2 फॉर्म लगाएंगे, पहचान दिया हो तो भी हम B2 फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हम पीछे से ही पहचान देखते हैं ना कि ये कौन से वाक्य का है, मतलब किस टेंस का है। तो ये टेंस आपको पता चल रही है ना, टेंस हमें पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में लास्ट में पहचान हो, पहचान, पह कैसे लिखते हैं यार हिंदी, ठीक है, ठीक है, लास्ट में पहचान हो तो ठीक है, तो वो ठीक है, और वाक्य में ना हो तो भी ठीक है, तो भी हम बना लेंगे। वाक्य में ना हो तो भी, ये मैं अपने शॉर्ट में अपने माइंड से बता रहा हूँ। कोई चीज दिक्कत, ये शॉर्ट में मतलब ये जैसे मैं समझता हूँ वैसे। क्लियर है? अब मेन चीज है, ये रही बात वर्ब की कि वर्ब आपको याद है कि नहीं याद है, ये आप पे डिपेंड करता है। वर्ब हम आपको जब पढ़ाएंगे तब ना पढ़ाएंगे, पर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि वर्ब अभी मैं इसमें आपको इंट्रोड्यूस भले कर दे रहा हूँ हर जगह। देखिए जहाँ चीजें आपको जरूरत पड़ रही है वहाँ वर्ब आपको बता दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नहीं। ईमानदारी से मैं अपना क्लास ले रहा हूँ, ईमानदारी से एकदम एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना। तो मेन चीज़ें जहाँ जरूरत जिस चीज़ की आपको पढ़ रही हो वहाँ आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, उसके बाद ही V2 फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपको समझाया हूँ कि नहीं। सेम वैसे ही तो मैं जिस दिन भी वो आपको पढ़ाऊंगा उस दिन आपको समझ लीजिए कि आपको डाउट कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको टेंस सोच रहा हूँ एकदम बढ़िया से समझिए, एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जब बनाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि एकदम तगड़े वाले लड़के होंगे, तभी आप एक्टिव या पैसिव या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या असर्टिव या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सब में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन वर्ड पे, ये सब नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड ये आपका होमवर्क है, इसी पे बेस्ड है, आप बनाइएगा। ये होमवर्क है, जैसे देखिए इसमें सब दिया, सब ये सब के सब अफर्मेटिव है, ये पूरे के पूरे अफर्मेटिव है, आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से बनाइएगा। चलिए, ये आपका वोकैबुलरी है, जो वकैब आपको नहीं आता है तो इसमें जो भी ये आपको पीछे दिया हो ना होमवर्क, इसी होमवर्क का वकैब है। जो याद ना हो इसे याद कर लीजिएगा। इसका V2 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सोचिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, देखिएगा क्या। ठीक है, आप देखिए ये आपका। अब इसी में नेगेटिव, जैसे अफर्मेटिव होता है, अब नेगेटिव देखिए। नेगेटिव में डिड, अब डिड का यूज किया जाएगा, तो डिड का थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब मैंने आपको फर्स्ट रूल बता दिया ना फॉर्म का, तो वर्ब की फॉर्म की जो मैंने आपको लिखवाया था अलग से। अब देखिए डिड पे आ जाइए। ठीक है, डिड का यूज हेल्पिंग क्रिया के रूप में होता
हेल्पिंग क्रिया के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए डिड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव का यूज क्वेश्चन वर्ड पूछने या नेगेटिव के साथ यूज करने में, नेगेटिव के साथ इस्तेमाल करने में नेगेटिव के साथ इस्तेमाल करने में होता है। क्लियर? मैंने ये जो चीज लिखवा दिया वो चीज आपको एकदम क्लियर हो गया। और डिड का यूज यहाँ लिख भी देता हूँ। डिड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्रिया के रूप में कभी भी अफर्मेटिव वाक्य में नहीं होता। क्लियर? ये नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे कर देता हूँ। ये लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद बताइए, तो हम आपको क्वेश्चन के ऊपर ले जाता हूँ जहाँ आपको सूत्र बताऊंगा। चलिए नोट करिए, नोट करिए। जो चीज़ दे रहा हूँ वो चीज़ क्या, अगर मन से पढ़ें तो मास्टर तो हो ही जाओगे, पर क्या करें, अभी मैं कुछ लायक हूँ नहीं ना। बस मेरे पास जो नॉलेज है भाई वही है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। पर जो बच्चे अगर मुझसे पढ़ लिए ना तो वो भी तो करवे करेंगे कि हाँ कोई कैसे पढ़ाया। चलो ठीक है, अब चलते हैं आपको पेज पे देखिए। कहाँ आ गया मैं? इधर आ गया क्या? नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव इधर है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र नंबर, ये रहा आपका सूत्र दूसरा जो नेगेटिव में है। ये नोट करिएगा। सब्जेक्ट रहेगा, फिर डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्लियर है? नेगेटिव में हमेशा डिड के मतलब कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है ना, अब डिड के बाद नॉट आएगा। क्लियर? ये आपका सूत्र दूसरा है। यहाँ अदर कुछ भी हो सकता है, आपको क्लियर है, पता ही है। ये आपका सूत्र दूसरा है। अब जैसे यहाँ समझिएगा, उसने नहीं खाया, इसमें पहचान वैसा सब वही रहेगी। ठीक है, उसने नहीं खाया, बस नकारात्मक में है तो नकारात्मक में बनाएंगे। जैसे कि नकारात्मक में है क्या है कि उसने नहीं खाया, तो नहीं खाया मत खाओ भाई, कौन रोका आपको। ही डिड नॉट ईट। बस बात क्या है कि नकारात्मक में यहाँ लिखिएगा नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक में क्या है, नकारात्मक में वर्ब हमेशा, हमेशा अपना, नकारात्मक में वर्ब
हमेशा अपना फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करती है। क्लियर है? नकारात्मक में वर्ब हमेशा अपना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसमें भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूँ वैसे पॉइंट्स आप लिखते रहिए। क्लियर? अब देखिए, उसने नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट, क्योंकि ईट यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब वैसे ये भी है, देखिए मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, और एक चीज और, ये जो डिड है ना, डिड यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को नहीं देखना। ये डिड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सभी सब्जेक्ट आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। बस बात क्या है कि अगर नॉट नकारात्मक आता है तो उसके साथ डिड आएगा, और डिड के अनुसार वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब जो हो जाएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? डिड। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? अब जैसे लिखा है मैंने उसे नहीं देखा था, आई डिड नॉट सी हिम। सी क्या है? सी एक हमारा वर्ब है। सी की फर्स्ट फॉर्म सी मतलब देखना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है सी सा, और थर्ड फॉर्म होता है सीन। ये होता है। क्लियर? अब जैसे यहाँ देखिएगा, लड़की स्कूल नहीं गए, तो लड़के स्कूल नहीं गए तो यहाँ प्लूरल है, तो द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए गो का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ नकारात्मक है, और यहाँ डिड। क्लियर? डाउट है यहाँ तक? वैसे ही दो ठो और है, दो खुद आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहचान तो देखिए किसी में नहीं दिया, पहचान दिया किसी में नहीं दिया, पर फिर भी हम बना रहे हैं ना। हाँ, बस वही चीज समझिए और बनाइए। चलिए अब चलते हैं इसी पे, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये रहा आपका सूत्र तीसरा था कि चौथा था जी? वो तीसरा था मैं सूत्र। पहला, दूसरा, ठीक है। ये रहा आपका सूत्र तीसरा। जैसे कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका हमेशा अर्थ क्या से होगा? क्या होगा? जब भी आप हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, आप अगर क्वेश्चन उस हेल्पिंग वर्ब से पूछते हो, टेंस भाई कोई भी हो सकता है, पूछते हो तो हमेशा उसका मीनिंग जो क्वेश्चन शुरू होगा वो क्या से शुरू होगा। जैसे यहाँ आपका डिड लिखा है ना। अब देखिए सूत्र लिखेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके बाद तो अदर होगा ही होगा। क्लियर? यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, और हमेशा लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई? देखिए फर्स्ट फॉर्म है डिड के अनुसार। डिड यू ट्राई? क्या आपने कोशिश की? आपने बहुत पूछते हो कि आपने एक बार एग्जाम फेल हो चुके हो तो क्या दोबारा कोशिश किए? आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा लेकिन आपने दोबारा इंग्लिश पढ़ा? तो पढ़ा मतलब हाँ ना में जब भी ये क्या, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन क्या से पूछा जाता है, नोट लिख लीजिए सबसे बढ़िया। क्वेश्चन वर्ड, ये नोट है। क्वेश्चन वर्ड क्या से जब भी क्वेश्चन, जब भी, मैं बढ़िया से लिखवा देता हूं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ
हाँ या ना, सोचता कुछ और हूँ लिखता कुछ और। हाँ या में ना में पूछने के लिए, हाँ या ना में पूछने के लिए। क्लियर? ये आपका नोट, आपका ये हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ना, क्या लड़के स्कूल गए, तो हम पूछ रहे हैं किसी से कि क्या सर, क्या लड़के गए स्कूल, तो बोलेंगे हाँ, और नहीं गए हैं तो क्या बोलेंगे ना। ये थोड़ी ना बताएंगे कि क्यों नहीं गए, डिटेल में तो पूछ नहीं रहे हो। क्लियर? तो ये देखिए, क्या लड़के स्कूल गए, तो लड़के स्कूल गए कि नहीं गए, ये देखिए डिड द बॉयज। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए तुरंत सब्जेक्ट आएगा। हर जगह देखिए आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट दिख रहा है, डिड के बाद सब्जेक्ट दिख रहा है ना। क्लियर? तो डिड द बॉयज गो टू स्कूल, डिड द बॉयज गो टू स्कूल, क्या लड़के स्कूल गए, तो आप बोलोगे कि सर जी गए हैं, पढ़ने गए हैं, हाँ गए। तो सिर्फ हाँ या ना में पूछने के लिए आप हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स जो डिड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, उससे आप जो क्वेश्चन क्या से पूछते हो वो हमेशा हाँ या ना में पूछने के लिए यूज होता है। क्लियर? तो ये चीज आप कर लोगे। अब ये चीज है, ये जो डिड का था ये ही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर ये नेगेटिव में नहीं है। इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है पर नेगेटिव में नहीं है। क्लियर? तो ये अब बाकी जो चीज है वो चीज तो समझने वाली जो चीज है वो तो आपने समझ लिया, कोई दिक्कत? चलूं आगे? अब बस समझते रहिए, समझना ज्यादा जरूरी है। अब चलिए, अब इसी में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करा देंगे। हाँ देखिए नेगेटिव है। क्लियर है? देखिए इसी को सूत्र नंबर कौन सा है, ये सूत्र कौन सा था, सूत्र तीसरा है, ये सूत्र चौथा। मैंने सब कुछ आपके लिए टाइप करके रखा है। सूत्र चौथा, ये देख रहे हो, सूत्र चौथा। इस सूत्र को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे ये जो डिड है ना, ये डिड के साथ हमेशा नॉट आता है, नॉट आता है। तो एक चीज इसने इक्वल कर दिया जो ग्रामर के अनुसार कहा जाता है, जैसे कि डिड है तो आप इसको डिडंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डिडंट। तो यहाँ पे डिडंट, ये डिडंट पूरा मतलब कि नॉट इसमें जुड़ गया। तो देखिए नॉट जुड़ गया तो आप इसके चाहो तो नेगेटिव में हमेशा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिडंट। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा सब्जेक्ट में, डिडंट यू सी राम, क्या तुमने राम को नहीं देखा। देखिए क्या ये लिखा है ना, देखिए यहाँ पे, क्या तुमने राम को नहीं देखा, देखा या देखा था। क्या तुमने राम को नहीं देखा था, तो तुम बोलोगे ना कि यस सर नहीं देखा था, यस नहीं देखा। तो बस वही चीज है, मैंने ये भी चीज समझा दिया आपको। मैं अपने अकॉर्डिंग एक भी चीज या एक भी सेंस नहीं छोड़ूंगा जो चीज आपको डाउट हो। और जो चीज एक दो तीन हमको लगता है हम छोड़ते हैं ना, जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, वो इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे यकीन रहता है कि मैं अब तक जो समझाया हूँ उसी पे बेस्ड है। अगर लड़का समझ गया होगा तो वो दो तीन वो खुद से कर लेगा। कर क्या लेगा, वो करना चाहिए, उसको अपने से ट्राई करना चाहिए। और आपको हेल्प जो दे रहा हूँ ना, होमवर्क में सारे टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, उसको खुद से बनाइए बैठ के। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको पता ही है कि डेट के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद या तो नॉट लगाइए, या तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए या तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों पे बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वर्ब है, वर्ब के बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट होगा, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने वहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट लिखवा दिया। ये देखिए इसके बाद भी ऑब्जेक्ट है, और प्लस का अदर। क्लियर? अब देखिए, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, तो ये ऊपर के बेस पे है, तो ऊपर के बेस पे देखिए बनाइए। डिड यू नॉट अब्यूज मी, डिड यू नॉट अब्यूज मी, क्या तुमने गाली मुझे नहीं दी। ये जो मुझे है, मैं हूँ, मुझे की बात कर रहा है, तो यही तो ऑब्जेक्ट है। जो गाली दिया है वो मुझे नहीं दिया है ना। क्लियर? और इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, इन दोनों ये जो सूत्र हैं दोनों के दोनों सेम ही है। बस क्या है कि डिड जो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है, ये नॉट को मैंने डिडंट में जोड़ दिया है, बस यही चीज है। इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब। तो क्लियर है, समझ जाना चाहिए इतना। अब देखिए, क्या तुमने राम को नहीं देखा, डिडंट यू सी राम, क्या तुमने राम को नहीं देखा। जैसे ये देखो,
डिडेंट यूज श्री राम, तो आपको ये पता है कि सर जी इसमें डिड नॉट जुड़ा है तो मतलब यहाँ पे नहीं का मीनिंग आएगा। तो नहीं के बाद तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो अब तक मैं जितना भी चिल्ला के बता रहा हूँ उम्मीद है समझ में आ गया। तो हो गया, क्लियर है। तो अब चलूं दूसरे पे, सूत्र 4 भी हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं, बस एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद ट्राई करिए आप खुद से बनाने का, होमवर्क होगा आपके लिए। हाँ ये दे रहा हूँ होमवर्क। अब तक मैंने जितने भी सूत्र पढ़ाए वो देखिए, इसमें नेगेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, ये इसमें आपको मिलेगा और ये आपका होमवर्क है, बनाइएगा। ये आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो, इसको कैसे बनाओगे, पहले वाले को देखिए ऐसे बनाओगे यार। आपको मैंने सूत्र बताया, क्या आपको बताया हूँ कि आई जब भी नेगेटिव हो तो डिड आएगा, आई डिड, फिर इसके बाद नॉट, फिर गो, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, जैसे मैं डिड नॉट को एक में जोड़ दूं। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जब डिड हो और डिड के साथ आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब में हमेशा नॉट लगता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिड, ऐसे लिख सकते हो ना, डिडंट। क्लियर। अरे देखिए भाई, ये मैं आपको बताया हूँ सब, ये देखिए लिखा है कि नहीं, डिडंट। देखिए अभी जस्ट ही मैं बताया हूँ, मत चिल्लाया करो। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, आपका पूछने का काम है। डिडंट हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई डिडंट गो। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। बात क्या है ना कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कोई चीज, कोई भी वाक्य ये मतलब कि जल्दी से बोलने के लिए, मतलब कि जैसे मैं ये बोलूंगा तो इसको लंबा लगेगा ना टाइम, जैसे आई डिड नॉट गो, तो और मैं इसको बोलूंगा तो इसको बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, आई डिडंट गो, मतलब और जल्दी। तो कोई चीज को और जल्दी, ये स्पीकिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब ऐसे, मतलब कि तेजी से बोलने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा मेरे पास समय कम है इसलिए मैं अब चलता हूँ। ये आपको पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया है, ऐसे ही आप सबको सब बनाना है और ये पूरी आपको क्या बोलते हैं कि होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं बने तो आप पीछे जाइए, फिर उसके बाद फार्मूला जो लिखे हैं फार्मूले के अनुसार उस पर देखिए कि कौन सा वाक्य किस फार्मूले पे बेस्ड है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप एक एक करके बनाइए। और ये रही आपकी वोकैबुलरी, जिसे आप वर्ड मीनिंग के नाम से जानते हो, तो ये वर्ड मीनिंग है। अगर कहीं नहीं आया तो आप ये देख लीजिएगा। क्लियर है कि कोई वाक्य हो जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो। अब रही बात क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड देख लीजिए। तो आपको जो मैं सूत्र लिखवाता हूँ, सूत्र लिख लीजिए। सूत्र है हमारा 5वां, शायद 5वां है कि 6वां है, पता भी नहीं चलता है क्योंकि पढ़ाने में एकदम खो जाता हूँ। देख लो, हाँ 4था है, ये 5वां। तो ये 5वां है। जैसे मैं जो लिखवाता हूँ ना, ये क्वेश्चन वर्ड, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड, यही क्वेश्चन वर्ड ये है। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, ये लिखवाता हूँ ना, सब्जेक्ट प्लस का नॉट लिखवाता, यही हूँ ना आपके लिए, नॉट। अब प्लस का वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होता है ऑब्जेक्ट। अब प्लस का कोई भी अदर हो सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही है। और ये 5वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 5वां सूत्र। अब इसी के नीचे लिखिएगा सूत्र 6वां, क्योंकि इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपका नॉट आए। जैसे कि क्या तुम गए, क्या तुम गए, क्या तुम गए, तो क्या तुम गए, ये तो आपको क्वेश्चन में पूछ ही लोगे। या तो आप ऐसे, जो मैं आपको शायद उम्मीद है सूत्र नंबर 3 में लिखवाया हूँ, जिसमें नेगेटिव नहीं होगा, जिससे क्या से पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे अब यहाँ पूछते हैं वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तो ये इसमें देखिए नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव ये तो ये नेगेटिव वाला है जो क्वेश्चन पूछेंगे। और एक जो होता है नेगेटिव नहीं आया फिर भी क्वेश्चन पूछें, और वो पहचान हमारी पास्ट इंडेफिनिट में होती है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में अदर। यहाँ अदर कुछ भी हो सकता है। ये रहा आपका
सूत्र छठवां। देख रहे हो कि पास्ट इंडेफिनिट में कितने सूत्र हैं, एकदम पगला आ जाओगे। देख रहे हो, क्लियर हो गया। ये ऊपर आपका क्वेश्चन वर्ड दिया ही हूँ, कोई क्वेश्चन वर्ड, ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हूँ, ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हूँ, ये सब के क्वेश्चन वर्ड यही हैं। ऊपर जो लिखे हुए हैं ये सब क्वेश्चन वर्ड यही होते हैं। यहाँ पे हाउ जोड़ लो, वेयर जोड़ लो, वाई जोड़ लो, वेन जोड़ लो, ओट जोड़ लो, और कुछ है, हाँ और जोड़ लो, क्या है, ओट, वेयर, वेन, वाई, हु। यहाँ पे हु भी क्वेश्चन ही वर्ड है, हुज भी क्वेश्चन ही वर्ड है, सब आप जोड़ लो। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड 14 हैं, तो 14 से बेसी नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतना ही आपके लिए पूछेगा, इसलिए मैंने इतना लिख दिया। चलिए ये नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद बताइए, तो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि समय है नहीं। आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको नेगेटिव और इंटरगेटिव ही सेंटेंस रहेगा, लेकिन बात क्या है कि क्वेश्चन अगर नेगेटिव का दिया है तो नेगेटिव से करिएगा, नेगेटिव वाले से, और जो जिसमें नेगेटिव नहीं दिया है इस वाले से करिएगा। क्लियर। चलिए ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तुमने क्या किया। तो हमेशा क्वेश्चन वाले में क्या कैसे चलते हैं, क्वेश्चन वाले में हमेशा क्वेश्चन के तरफ, सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो तुमने क्या किया, तो ये देखिए ओट, और फिर है हमें क्या है, पहचान तो मिली नहीं, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो ओट डिड यू डू। देखिए ये सूत्र नंबर 6 से है, सूत्र नंबर 6वां से बना हूँ। देखिए ओट डिड यू डू, ये देखिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। देखिए उसने क्या खाया, तो उसने क्या खाया, तो क्वेश्चन से चलिए सब्जेक्ट के तरफ, तो ओट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन में चले कि मैंने तुम्हें कब गाली दी, मैंने तुम्हें कब गाली दी, तो पूछ रहे हो ना क्वेश्चन उससे, तो व्हेन डिड आई अब्यूज यू। देखिए व्हेन डिड आई अब्यूज यू। क्लियर। सब कुछ तो आपको समझ में आया होगा, सब सूत्र के अनुसार है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि आपको ये पूरे सब में क्वेश्चन वर्ड दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक नेगेटिव नहीं दिया है वहाँ तक। जैसे देखिए यहाँ तक पूरे के पूरे सूत्र 6वें पे बेस्ड है, सूत्र 6वें पे बेस्ड है। चाहो तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन है, फिर उसके बाद डिड है, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद देखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट दिया होगा। देखिए सब में दिया है कि नहीं दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ हेल्पिंग क्रिया मतलब जो डिड है, सब्जेक्ट दिया है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये हमारा हेल्पिंग क्रिया है, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हियर हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब नॉट वाले में देख लीजिए। अब नॉट वाला एक बार बता देता हूँ। नॉट वाला देखिए, नॉट में क्या दिया, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये देखिए क्वेश्चन से हम हमेशा सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, तो वाई डिड राम, देखिए वाई डिड राम नॉट डू सो। ऐसा का मीनिंग जो है यहाँ पे सो लगाया गया, चाहे आप एज लगा सकते हो, सो का मतलब ऐसा होता है, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया। क्लियर। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस नीचे भी है। जैसे डिड को, ये नॉट है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, और आप डिडेंट के साथ जोड़ दो, ये डिडेंट हो जाएगा, डिडेंट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट गो टू स्कूल। जैसे आप लिखा ना, आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो। जैसे मैं ये जो आपको ऊपर समझा रहा हूँ कि वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डिड नॉट स्कूल गो। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो चीज हम बस आपको लिखवाए हैं वही चीज यहाँ पर है। जैसे कि वहां पे जो सूत्र लिखवाया था ना कि डिड में डिड नॉट जोड़ दो तो हो जाएगा, तो सेम वही चीज है, बस समझने की फेर है। अगर जो समझ गया उसको कोई चीज ये पूरा इजी लगेगा, जो नहीं समझा उसके लिए कठिन लगेगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही बेस्ड पे ये पूरे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, दिखा देता हूँ और कुछ है कि नहीं है। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। और देखता हूँ इसकी वकैब भी होगी, ये रही आपकी वकैब, ठीक है। ये आपको जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ ना, मैं भी कहीं से छाट के ही ला रहा हूँ।
अगर ये आपके सब के सब प्रीवियस ईयर है, अगर आप नहीं करते हो तो समझिए कि आप नहीं कुछ लायक हो पाओगे, क्योंकि आपके सेंटेंस बेस्ड पे मैंने आपको ये जो होमवर्क दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोच रहे हो आप, आपके सेंटेंस बेस्ड पे, मतलब टाइप वाइज पे कोई बेस्ड एग्जाम्पल नहीं देता है, पर मैं दे रहा हूँ। तो मेरी मेहनत का कदर करिए, क्योंकि आप जब टीचर की मेहनत का कदर करते हो तो आप कुछ लायक हो जाते हो। तो ये जो चीज़ मैं समझा दिया, जो चीज़ सेंटेंस, जो भी स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, तो उस पर आप मेहनत करिए। जो चीज़ नहीं आ रहा है, जो आपको होमवर्क दिया हूँ, उस पर करिए। क्लियर? आपको वकैब भी नीचे दे दे रहा हूँ कि हाँ ये वकैब है, अगर इस मीनिंगों में आप कर रहे हो या वाक्य बना रहे हो, उसमें आप कुछ वर्ड मीनिंग होगी जो आपको नहीं आ रही होगी, तो नीचे से आप देख लीजिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। आप बोलिए कि हमारे चैनल पे आएँ और पढ़ें और इंग्लिश सीखें। मैं आपको इंग्लिश बहुत ही शानदार सिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आपसे ये भी प्रॉमिस है कि जल्दी अगर मेरा सही जगह बैठ गया तो मैं आपको लाइव क्लास कराऊंगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।